गुड मॉर्निंग एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक जो है नाउन कंप्लीट किया है। थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स हम लोगों ने लगा लिए हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं अवेलेबल। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है कि आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखें, सो दैट आपका बेसिक अच्छे से तैयार हो जाए। और नाउन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर 2 टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होता है अपने पास में प्रोनाउन। क्या नाम होता है? प्रोनाउन नाम होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, कैसे इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके कंसेप्ट्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, आज हम लोग इन सबको देखेंगे। तो देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये कौन से नंबर का टॉपिक आता है हमारे पास में? तो सर 2 नंबर का टॉपिक आता है ना। लिखवाने वाली बात नहीं है, समझ जाइएगा आप आराम से कि नाउन के बाद में किसका नंबर आता है? प्रोनाउन का नंबर आता है। क्यों? थोड़ा ध्यान से अगर आप इसको देखो तो आपको समझ में आएगी एक बात कि सर नाउन के पहले क्या लगाया हुआ है? प्रो लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? प्रो लगाया हुआ है। और नाउन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ना कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज टू बी ए नाउन। यस और नो? अब मैं इसको ये बोलता हूं कि ये जो नाउन है ना, इसी का क्या है? प्रो वर्जन है। नाउन का क्या है? ये प्रो वर्जन है। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया है? प्रोनाउन नाम रख दिया है। क्यों नाम रखा? क्योंकि प्रोनाउन नाम इसलिए रखा क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ना, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट जो क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं किसको? ए नाउन। क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं ए नाउन। एक नाउन को क्या करते हैं? ऐसे वर्ड्स रिप्लेस करते हैं। उन वर्ड्स को ही हमने क्या बोल दिया? प्रोनाउन बोल दिया। आप कहेंगे कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? हमारे पास में नाउन अच्छा खासा टॉपिक था, है ना, और अगर नाउन ही रखते हम लोग तो प्रोनाउन हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों कहा गया या ऐसा क्यों किया गया लिंग्विस्ट के द्वारा कि नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी या नाउन का रिप्लेसमेंट ढूंढने की जरूरत पड़ी? तो बहुत सिंपल सी बात एक समझ में आती है कि नाउन को हमने क्या पढ़ा था? नाउन को हमने ये पढ़ा था कि सर ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यस और नो? सारे के सारे जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो तो कितने होते हैं? नंबर्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, बहुत सारे नाम हैं हमारे पास में, है कि नहीं है? जिसमें हमने ये भी उसको कैटेगराइज किया था नाउन को लगे हाथ कि सर विजिबल अलग नाउन होती है, इनविजिबल अलग नाउन होती है, फेल्ट ओनली भी नाउन को हमने कंसीडर कर लिया। किया कि नहीं किया? तो लगभग हमने सारा ही एस्पेक्ट कवर कर लिया नाउन के अंदर। उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में प्रोनाउन आता है और प्रोनाउन ये बोलता है कि इतने सारे अलग अलग नाउन की जगह आप क्या करो, कुछ लिमिटेड नंबर्स के अंदर प्रोनाउन का यूज कर लो, सो दैट आपका क्या हो जाए, आपकी जो लैंग्वेज है उसकी खूबसूरती भी मेंटेन रहे, उसकी फ्लुएंसी भी बरकरार रहे और आपको अलग से नाउन के लिए पर्टिकुलर एक अलग से वर्ड मीनिंग याद करने की जरूरत भी ना पड़े। इसीलिए हम यहां पर आगे लिख सकते हैं कि ऑल द वर्ड्स दैट रिप्लेस ए नाउन, ओके, all the words that replace a noun to avoid its repetition। क्या कहा मैंने? कि जितने भी वर्ड्स हमारे पास में हैं जो क्या करते हैं, नाउन का रिप्लेसमेंट साबित होते हैं, वो सारे के सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। और वो इसलिए करना पड़ा हमारे को सो दैट हम क्या कर सके? अवॉइड कर सके, बच सके। किस चीज से? रिपीटेशन से। रिपीटेशन किस चीज का? रिपीटेशन ऑफ द लैंग्वेज या रिपीटेशन ऑफ द नाउन। याद समझ में आ रहा है? ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द नाउन मतलब नाउन का बार बार आप रिपीटेशन ना करें। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नाउन का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। याद रखना, मैंने इसको क्या बोला है? मैंने इसको नाउन का प्रो वर्जन है और ये बात यहां पर साबित हो जाएगी जब हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोनाउन को कंप्लीट पढ़ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि नाउन तो हमारे पास में बहुत सारी है, हजारों लाखों नाउन हमारे पास में है आसपास में। यस और नो? लेकिन उन सब के लिए हम लिमिटेड नंबर के अंदर क्या कर लेते हैं? प्रोनाउन को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो हमारी भाषा भी थोड़ी आसान हो जाती है और साथ ही साथ में हमारी भाषा की खूबसूरती भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। अच्छा, इस डेफिनेशन को आप अलग अलग तरीकों से बोल सकते हो, है ना। ऑल द वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट। ओके, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये की होता है। ठीक है, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ। क्या लिख सकते हो? इन प्लेस ऑफ लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये की होता है। तो कहने का मतलब है कि अलग से डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से समझते हुए चलेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी। इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है की जगह पे। क्या होता है? की जगह पे।
इन प्लेस ऑफ का मतलब भी की जगह पे होता है, आपका सब्स्टिट्यूट का मतलब भी होता है किसी की जगह आके ले लेना, और रिप्लेसमेंट का मतलब आपको मालूम ही है, रिप्लेस कर देना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई डेफिनेशन, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी। सबसे पहले तो प्रोनाउन की टाइप्स के ऊपर जाने से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या बोलती है, इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं हम लोग इजी करने के लिए। पहला तो ये कि प्रोनाउन को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, प्रोनाउन को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और दूसरा टर्मिनोलॉजी हम ये पढ़ लेते हैं कि प्रोनाउन के यूजेस क्या क्या हैं, प्रोनाउन के यूजेस क्या क्या है, या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोनाउन के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास में। बात समझ में आ रही है। हमने प्रोनाउन की सबसे पहले डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हम क्या कहेंगे, इसको आइडेंटिफाई, कि किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड मीनिंग क्या है मेरे पास में प्रोनाउन है, इस बात की कैसे पता लगेगा हमारे को, है ना। और हम फिर क्या देखेंगे, हम फिर देखेंगे अपने पास में यूजेस ऑफ प्रोनाउन या फिर फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कैसे कैसे काम कर सकता है एक सेंटेंसेस में, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, नाउन का ही रिप्लेसमेंट है प्रोनाउन। इसका मतलब जो जो हमने आइडेंटिफिकेशंस लगाई थी किसके साथ में, नाउन के साथ में, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ही हम आइडेंटिफिकेशंस का यूज करेंगे प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। और कौन सी थी वो, तो वो हमारे पास में था व्हाट, एक था हमारे पास में हु, और एक था हमारे पास में हुम। ये तीन WH वर्ड फैमिली हमारे पास में थी, जिन्होंने हमारी हेल्प की थी क्या आइडेंटिफाई करने में, नाउन को आइडेंटिफाई करने में। बात समझ में आ रही है अच्छे से। अगर नाउन की बेसिक क्लास आपने ली है तो शायद आपको ये बात वहां पर मैंने बताई थी अच्छे तरीके से, तो वहां से अगर आप पढ़ के आए तो शायद और चीजें आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, तो व्हाट, हु एंड हुम क्या करेगा, हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन दैट पर्टिकुलर in that particular situation or in that particular sentence, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर प्रोनाउन आइडेंटिफाई तो बता दिया आपने कैसे करेंगे, लेकिन अब इसका सेंटेंसेस में यूज बताऊं। तो देखो जरा ध्यान से, मैं यहां इसके एग्जांपल्स लेना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन तैयार करेंगे, है ना। 3 एग्जांपल के थ्रू इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो तैयार की जाएगी। देखिए जरा ध्यान से, फटाफट से देखिएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि कार्तिक लव्स रिया, कार्तिक लव्स रिया। दूसरा मैंने लिखा कि ही loves her, he loves her, ओके। और तीसरा मैंने लिख दिया they were playing with them, ठीक है। they were playing with them, ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, और तीनों ही एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे तैयार की जाती है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था नाउन के अंदर कि जब हम लोग किसी सेंटेंस में कोई वर्ड मीनिंग नाउन है या नहीं है इसकी पहचान करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में आए हुए हमारे पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और वर्ब्स वगैरह हैं, उनसे क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं इन WH वर्ड्स के थ्रू। आज भी वैसा ही करेंगे। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले अगर इस सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा, कार्तिक लव्स रिया, कार्तिक लव्स रिया। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन पुटअप करो, किसी से भी करो, सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप। तो अगर मैं हु से क्वेश्चन पुटअप करता हूं कि कार्तिक लव्स रिया, तो इसके क्वेश्चन क्या बनेगा, हु लव्स रिया, हु लव्स रिया। तो क्वेश्चन बना हु लव्स रिया से कार्तिक लव्स रिया, मतलब इसमें आंसर किसका निकल के आया मेरे पास में, आंसर निकल के आया कार्तिक का। मतलब कि ये क्या है मेरे पास में, एक नाउन है ना। पहले मैं नाउन ही समझा देता हूं सो दैट प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को, है ना। तो हमारे पास आंसर निकल गया हु का, तो ये नाउन बन गया। फिर मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूं, होम कार्तिक लव, होम कार्तिक लव, है ना। कार्तिक किसको लव करता है, तो कार्तिक लव्स रिया, कार्तिक किसको लव करता है, रिया को लव करता है। इस बार आंसर कहां से निकला, होम से निकल के आया, तो हमारे पास में ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। आपको हो गया सर ये तो आपने नाउन को बता दिया, है ना। हाँ, नाउन को बताया सो दैट अगर किसी इंसान ने अगर नाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी यहाँ पर समझ में आ जाए कि हम सेंटेंस के अंदर नाउन को इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे हम प्रोनाउन के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब आइए आगे फटाफट से, आगे लिखा हुआ है ही लव्स हर, ही लव्स हर, Who loves her? Who loves her? क्वेश्चन पुटअप करो, Who loves her? तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा He loves her। अब ये जो ही आया है वो किसके लिए आया है, वो नाउन के लिए तो आया। सपोज करो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम ही है ना, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पर जो ही है ना, ये बेसिकली किसके लिए है, कार्तिक के लिए तो आया है, लेकिन ये ही है ना। और ये ही है तो हमने क्या बोला इसको, ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन को हमने क्या बोला था कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस और इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन। ये देखो यहाँ पर नाउन थी ना हमारे पास में, इस नाउन को हमने क्या कर दिया, ओवरशैडो कर दिया और हमने इसको इंपोज कर दिया
या ही के रूप में कर दिया, तो ही लव्स हर। अब आगे देखो, whom he love, whom he love, whom he love, किसको प्यार करता है वो, तो किसको प्यार करता है, हर को प्यार करता है। अब यहाँ पर जो हर आया है वो भी हमारे पास में क्या आया है, एक प्रोनाउन निकल के आया है। और अगर देखा जाए बेसिकली तो ये हर क्या है, कुछ भी नहीं है, यही तो है या ना। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो ही है और हर है ना, ये क्या है, हमारे पास में प्रोनाउन है और आइडेंटिफाई इसको इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। आगे आइए, दे वर प्लेइंग विद देम, दे वर प्लेइंग विद देम, हु वर प्लेइंग विद देम, कौन खेल रहा था उनके साथ में, तो आंसर निकल के आएगा हु, मतलब दे वर प्लेइंग विद देम, है ना। तो यहां पर ये जो दे है वो भी क्या है, प्रोनाउन है। आंसर मिल रहा है। आगे देखिए, whom were they playing with, अगर क्वेश्चन पुट अप करूं मैं whom were they playing with, तो आंसर निकल के आएगा they were playing with them, है ना। तो ये जो देम है ये भी क्या है, मेरे पास में एक प्रोनाउन का पार्ट है ना, प्रोनाउन का एग्जांपल बनता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या। इस तरीके से हमने क्या सीखा, इस तरीके से हमने सीखा कि हमारे पास में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के क्या होते हैं, 3 तरीके मौजूद होते हैं। ओके, देखिएगा जरा फटाफट से एक बार अच्छे से। ओके, देखिएगा, हाँ जी। तो हमने कहां तक देखा था, हमने देखा था दे वर प्लेइंग विद देम के अंदर ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। ये हमने प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किया, यहां पर ये किसको आइडेंटिफाई किया, नाउन को आइडेंटिफाई किया। अब देखो हमने क्या किया, हमने यही किए ना क्या कि एग्जांपल के अंदर से हमने इनसे क्वेश्चन पुटअप किए और हमें क्या निकल के आया, प्रोनाउन निकल के आया या फिर नाउन निकल के आया। तो यहां से आप एक चीज ले सकते हो क्या, कि व्हाट जो होता है ना, व्हाट जो होता है वो आंसर करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग के बारे में। किसके बारे में आंसर करता है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग के बारे में आंसर करता है। आ रही है बात समझ में। और साथ ही साथ में इसका आंसर आपको कहां नजर आ सकता है, सब्जेक्ट में नजर आ सकता है, या कहां नजर आ सकता है, ऑब्जेक्ट में नजर आ सकता है। उसी तरीके से हु से अगर आप क्वेश्चन पुटअप करते हो तो आपको आंसर हमेशा किस में मिलेगा, पर्सन में मिलेगा, और पर्सन में मिलेगा तो आपको आंसर हमेशा कहां नजर आएगा, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट में नजर आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। हमने हु से क्वेश्चन पुटअप किया था तीनों बार में ही, तो हमें आंसर कहां नजर आया था, सब्जेक्टिव प्लेस में नजर आया था, यस और नो। इसी तरीके से अगर हम हुम से सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो इसमें भी आंसर किस में निकल के आता है, तो पर्सन में निकल के आता है ना। और पर्सन में निकल के आएगा, लेकिन इस बार ये किसकी जगह लेके आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आपको दिखाई दे जाएगा। किसकी जगह दिखाई दे जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह दिखाई दे जाएगा। ये देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये देखो ये प्लेस जो है ना वो किसके हैं, ऑब्जेक्ट के हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लिया। प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके हमारे पास में है, व्हाट, हु एंड हुम। अगर आप व्हाट से सवाल पुटअप करोगे किसी भी सेंटेंस के अंदर तो आंसर में निकल के आएगा कोई भी नॉन लिविंग थिंग या जनरल इंफॉर्मेशन, है ना, रिगार्डिंग दैट सेंटेंस। और या तो ये आपको मिल सकता है सब्जेक्ट के रूप में, या क्या मिल सकता है, आंसर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिल सकता है। क्लियर। सेकंड, अगर आप हु से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, अगर आप हु से क्वेश्चन पुटअप करते हो तो आंसर में क्या आएगा, पर्सन आएगा, और वो पर्सन कहां नजर आएगा आपको, सब्जेक्टिव प्लेस में नजर आएगा। अगर आप आंसर क्वेश्चन पुटअप करते हो हुम से तो क्या नजर आएगा, आंसर में पर्सन नजर आएगा, और वो कहां मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट में मिलेगा। ये इसके क्या है, हमारे पास में एग्जांपल दिए हुए, ठीक है। अब आइए इधर फटाफट से, प्रोनाउन के सर यूज कहां करते हैं हम लोग, प्रोनाउन को यूज कहां करेंगे, तो ध्यान रखिएगा बेसिकली हम प्रोनाउन को जो है 4 जगह यूज करते हैं। कितनी जगह यूज करते हैं, 4 जगह यूज करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन यूज होती है एज ए सब्जेक्ट। क्या यूज होती है, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट क्या होती है, प्रोनाउन यूज होती है। दूसरा हम यूज करते हैं प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं प्रोनाउन को, ठीक है। तीसरा हम यूज करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किसमें यूज करते हैं बेटे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम लोग जो है ना सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को यूज करते हैं। और फोर्थ है हमारे पास में प्रीपोजिशन। क्या, प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन, PITION, ठीक है, प्रीपोजिशन। एक सेकेंड, प्रीपोजिशन, ओके। प्रीपोजिशनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन, ओके। प्रीपोजिशनल जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं या प्रोनाउन का फंक्शन देखते हैं। यहां पर हमने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन देखी। यहां पर हम क्या देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे कि सर प्रोनाउन कहां कहां काम में आ सकती है, ठीक है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा साइड में करते हुए चलते हैं और यहां पर हम क्या देखते हैं, अपने एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे कैसे प्रोनाउन काम करती है। सबसे पहले मैं लिखना शुरू करूं कि शी
शी लाइक्स हरीश। अब देखो यहां पर ध्यान से, शी लाइक्स हरीश, मैंने क्या कहा, प्रोनाउन है कि नहीं है सेंटेंस में, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, विद दीज थ्री WH वर्ड्स, यस और नो। तो क्वेश्चन पुट अप करो, हु लाइक्स हरीश, हु लाइक्स हरीश, तो आंसर निकलेगा शी लाइक्स हरीश, यस और नो। और हमें ये अच्छे से मालूम है कि सर ये जो शी है ना, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये लाइक क्या है, मेरे पास में वर्ब है, और हरीश क्या है, मेरे पास में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ऑब्जेक्ट, बताओ यस और नो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न बोल देते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ ए सब सेंटेंस, स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर आपका एक प्रोनाउन काम कर रहा है, देखो यहां पर ध्यान से, सब्जेक्ट के रूप में आपका एक प्रोनाउन काम कर रहा है, शी क्या होता है, एक प्रोनाउन ही होता है, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, है ना। तो सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या आया, आपका प्रोनाउन निकल के आया, इसी को हमने क्या बोला कि प्रोनाउन किस रूप में काम करती है, एज ए सब्जेक्ट रूप में काम करती है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि सर अब प्रोनाउन काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में भी, तो कैसे काम करेगा देखिए जरा ध्यान से, शी लाइक्स him, she likes him, again whom she like, whom does she like, है ना, वो लड़की जो है वो किसको पसंद करती है, तो आंसर निकल के आएगा she likes him, वो किसको पसंद करती है, him को पसंद करती है। अगेन हमने देखा कि सर she तो क्या है, सब्जेक्ट है, like क्या है, वर्ब है, और him क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आंसर प्रोनाउन का निकल के आ रहा है, लेकिन किस प्लेस पे आ रहा है, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे निकल के आ रहा है ना। him क्या है, मेरे पास में एक प्रोनाउन है, इसका मतलब प्रोनाउन जो है ना वो यूज करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट के बेसिस के रूप में भी। आ गई इतनी बात समझ में। इसका मतलब ये चीज तो सिंपल है कि सर प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव प्लेस पे आ सकता है, प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 की और पॉइंट नंबर 4 की। चलो पॉइंट नंबर 3 पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है। ध्यान से देखना है अपने को धीरे धीरे। तीसरा मैंने क्या बोला है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं फिर समझेंगे। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ठीक है। अब अगर थोड़ा मैं ध्यान से देखो तो यहां पर समझो, यहां पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस है पूरा, लेकिन ये चीज क्या है, देखो यहाँ पे ये चीज नहीं है, ये अपने पास में है ना, ये चीज नहीं है। यहाँ तक तो ये चीज समझ में आ जाएगी अपने को, लेकिन ये चीज नहीं है, इट इज आई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट इज आई, ये है हमारे पास में सब्जेक्ट, क्या है ये सब्जेक्ट। आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्या कि इट इज आई, ये तो मैं हूं, हु एम रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है किसके लिए, फॉर दिस लॉस, इस लॉस के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट क्या निकल के आया हमारे पास में, एक प्रोनाउन है। आई क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। आई क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। तो इट इज आई, ये मैं हूं, ये क्या है, मैं हूं। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को क्या किया गया, थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया कि ये मैं हूं। एक तो ऐसे बोल सकता था कि मैं क्या हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं लॉस के लिए, लेकिन यहां पर इसने क्या बोल दिया कि ये मैं हूं, इसलिए यहां पर इट इज आई आया है। तो यहां पर हमने क्या बोला कि ये क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बेसिस के रूप में भी आया है। फोर्थ हमने क्या बोला कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी अपने को क्या करना है, लेके आना है सेंटेंस को, है ना, और प्रोनाउन को लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे, देखना जरा ध्यान से। दे ऑफर्ड मिल्क टू मी। अब देखो ध्यान से, दे ऑफर्ड मिल्क टू मी। अब यहां पर ये तो आपको मालूम है सर, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। दे ऑफर्ड मिल्क टू मी। अब इसमें एक बात बताओ आप, इसमें ये दे तो बन गया मेरा सब्जेक्ट, क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ऑफर क्या बन गई, वर्ब। मिल्क क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। और टू क्या है मेरे पास में, तो प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद में भी क्या आया है मेरे पास, बताओ फटाफट से, क्या आया है, प्रोनाउन ही तो आया है। इसीलिए हमने कहा कि यूजेस कर सकते हैं हम प्रोनाउन का किस रूप में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। एक सेकेंड,
जी, तो हम कहाँ थे? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट थे, है ना, यहाँ पर थे हम लोग। तो हमने क्या किया, प्रोनाउन की सबसे पहले डेफिनेशन को देखा है। प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद में हमने प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके देखे। उसके बाद में प्रोनाउन के हमने यूजेस देखे, है ना, कि प्रोनाउन कहाँ कहाँ काम में आ सकता है। इस तरीके से काम में आ सकता है, एज ए सब्जेक्ट काम में ले सकते हैं प्रोनाउन को, एज एन ऑब्जेक्ट काम में ले सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में काम आ सकता है प्रोनाउन आपका, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ सकता है, ठीक है। फिर हमने इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। उसके बाद हमने प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा था कि प्रोनाउन कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है, व्हाट, हु और होम से आइडेंटिफाई हो सकता है। व्हाट से आइडेंटिफाई करोगे किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन है या प्रोनाउन है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? नॉन लिविंग थिंग निकल के आएगा। और वो जो आंसर है या तो आपका सब्जेक्टिव प्लेस पे पड़ा रहेगा या कहां मिलेगा आपको? ऑब्जेक्टिव केस पे मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर हु की, तो हु देखो क्या है, हु से अगर आप क्वेश्चन पुटअप करोगे सेंटेंस के अंदर तो आपको आंसर क्या निकलेगा? पर्सन का निकलेगा, और पर्सन कहां मिलेगा आपको? सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। अगर आप होम से क्वेश्चन पुटअप करते हो सेंटेंस में, अगर आप होम से क्वेश्चन पुटअप करते हो सेंटेंस के अंदर तो आंसर क्या निकलेगा? पर्सन का निकलेगा, और वो कहां नजर आएगा आपको? ऑब्जेक्टिव नजर आएगा। ये है आपके क्या? एग्जांपल्स, ठीक है, ये सारे के सारे। तो ये होती है बेसिक टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग प्रोनाउन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या?